पूरे शहर में आनिया अपनी माँ ईश्वरी और पिता वेदांश के साथ रहती थी। वेदांश एक अच्छी नौकरी करता था और वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी हंसी खुशी जिंदगी जी रहा था। उठ जा महारानी, सुबह के 8 बज चुके हैं और ये लड़की अभी तक सो ही रही है। माँ, अभी तो 8 ही बजे हैं, मुझे और सोने दीजिए ना। मैं क्या करूँ इस नालायक लड़की का। कल को जब इसकी शादी होगी तो अपने ससुराल में भी 8 बजे ही उठेगी। आनिया जल्दी से नींद से उठकर बैठ जाती है। ओफो माँ, तुम तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। अब मैं जा रही हूँ नहाने, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। मेरा नाश्ता जल्दी से रेडी कर दो। इस लड़की को तो सोकर उठने में देरी हो रही थी। अभी बोल रही थी नींद आ रही है, सोने दो। अब कह रही है कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही है। हे ऊपर वाले, इसका क्या होगा। आनिया नाश्ता करने के बाद कॉलेज चली जाती है। वहीं वेदांश गर्मा गर्म चाय के साथ अखबार पढ़ रहा था। तभी ईश्वरी अपने पति वेदांश से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि आप आनिया के रिश्ते की बात कहीं न कहीं करिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद आनिया का कॉलेज भी खत्म हो जाएगा और आपको तो पता ही है सभी रिश्तेदारों के बारे में। अगर लड़की थोड़े ज्यादा दिन तक घर में रह जाती है तो कैसे बातें बनाने लगते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अरे पूरे 21 साल की हो गई है हमारी बेटी आनिया और आपको ये जल्दी लगती है। 21 साल की? मुझे तो याद ही नहीं था। चलो ठीक है, मैं आज ही इंग्लैंड वाले भाई साहब से बात करता हूँ। उनका बेटा भी तो कुछ ही समय पहले इंग्लैंड से वापस आया है। उसके बाद वेदांश इंग्लैंड वाले विलियम भाई से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने जाता है। और भाई साहब, कैसे हैं आप? बहुत समय बाद मुलाकात हुई। मैं तो ठीक हूँ वेदांश, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले यार। तुम तो अभी भी वैसे की वैसे ही हो। अरे थैंक यू भाई साहब। और आपका बेटा कहाँ है? मैंने सुना है कि वो इंग्लैंड से यहाँ रहने आया है। बिल्कुल सही कहा भाई साहब, रुको मैं अभी उसे बुलाता हूँ। फिर विलियम अपने बेटे को आवाज लगाता है, बेटा हैरी, जरा यहाँ आना। हैरी बचपन से ही विदेश में पला बढ़ा था, लेकिन वो बिल्कुल हिंदुस्तानी संस्कृति में रंगा हुआ था। यस पापा, क्या आपको मुझसे कोई काम था? हाँ बेटा, तुम्हें मेरे एक बचपन के दोस्त से मिलवाना था। वेदांश, यही है मेरा बेटा हैरी। वेदांश को तो हैरी एक ही नजर में पसंद आ गया था। उसके बाद वेदांश उससे कहता है, विलियम, मैं चाहता हूँ कि हमारी बचपन की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए। ये देख, मैं अपनी बेटी की फोटो भी लाया हूँ, क्या बोलता है तू? उसके बाद वेदांश विलियम और हैरी को आनिया की तस्वीर दिखाता है। आनिया की खूबसूरती देखकर हैरी शादी के लिए मना ही नहीं कर सका। मुझे तो तेरी बेटी बहुत पसंद आई। ये हमारे घर की बहू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों, सही कहा ना बेटा हैरी? हैरी शर्माते हुए कहता है, हाँ पापा, जैसा आपको सही लगे। शादी के लिए तो मैं तैयार हूँ। इसके बाद विलियम अपनी पत्नी टीना को आवाज लगाता है, टीना, इधर तो आओ, सबके मुँह मीठे करवाओ। फिर टीना मिठाई से सबका मुंह मीठा करवाती है। सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। उसके बाद वेदांश अपने घर जाकर अपनी पत्नी को ये अच्छी खबर सुनाता है। किसी तरह दोनों आनिया को भी शादी के लिए राजी करवा लेते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। शादी 2 महीने बाद ही थी। शादी की तैयारियों में सभी लोग जोरों शोरों से लगे हुए थे। लेकिन एक दिन वेदांश जब ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उस हादसे में वेदांश का एक हाथ टूट गया, जिससे अब वेदांश का एक हाथ नहीं रहा। हे ऊपर वाले, खुशियों के माहौल में दुख के बादल अचानक कैसे छा गए, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन माँ, अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि पिताजी तो अब काम नहीं कर पाएंगे। ये सब छोड़ बेटी, मुझे तो बस तेरी शादी की ही चिंता लगी है।
कुछ दिनों तक तो उनका गुजारा ठीक से चला, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। तभी एक दिन अचानक आनिया की होने वाली सास उसके घर आ पहुंची। आइए बहन जी, आइए बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ आपका। बहन जी, हम शगुन देने आए थे। वो क्या है ना, कुछ ही दिनों बाद शादी है, तो सोचा कि सारी रस्में समय पर पूरी कर लेनी चाहिए। और भाई साहब की तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन अब उनका हाथ काम नहीं करता। होने को कौन टाल सकता है। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ। टीना जा ही रही थी कि इतने में उसे कुछ याद आता है। अरे वो तो मैं भूल ही गई, हमारी होने वाली बहू को आप शादी वाले दिन लहंगा ही पहनाना, क्योंकि हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोग आएंगे, तो बहू का लहंगा बहुत ही महंगा वाला होना चाहिए। आप तो समझ रही हैं ना बहन जी? जी जी ठीक है बहन जी। इतना बोलकर टीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन आनिया की माँ बहुत परेशान हो जाती है। इधर आनिया अपनी माँ को चिंता में देखकर पूछती है, क्या हुआ माँ? सासू माँ आई थी ना, क्या कहा उन्होंने? बेटा, हमने तो सोचा था कि तेरी शादी जैसे तैसे कर देंगे, पर उन्होंने कहा है कि शादी में उनकी बहू लहंगा ही पहनेगी, और वो भी बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि उन्हें अपने सोसाइटी के लोगों को दिखाना है। माँ, बोल दो उन्हें कि अब हमें ये शादी मंजूर नहीं है। क्या उन्हें हमारी मजबूरी नहीं पता? पापा के हाथ टूट जाने के बाद से हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता? अब उनके शो ऑफ के लिए हम शादी में एक्सपेंसिव लहंगा कहाँ से लेकर आएंगे? तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप कर। शादी विवाह में तो ये सब चलता ही रहता है। तभी इतने में ही आनिया के ससुराल से फोन आता है। हेलो जी भाई साहब। मुझे वेदांश की हालत पर बहुत दुख है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, शादी ब्याह का मामला है। वैसे तो हमारी सोच बहुत मॉडर्न है, पर समाज को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत लेन देन तो करना ही होगा। आपकी जैसी मर्जी होगी, आप अपनी बेटी को उसकी खुशी के लिए जितना हो सके उतना दे देना। जी भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद फोन कट जाता है। अपने ससुराल वालों की तरफ से हो रही दिन ब दिन बढ़ती डिमांड के कारण आनिया बहुत परेशान हो जाती है। माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए। तो तू अपने कमरे में क्यों नहीं चली जाती? नहीं माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, क्या पता बाहर के माहौल में मुझे कुछ शांति मिले। इसके बाद आनिया अपने घर से बाहर चली जाती है और शांत माहौल ढूंढते ढूंढते वो एक जंगल में जा पहुंचती है। यही तो चाहिए था मुझे, चिड़ियों की चहचहाहट, गिलहरियों की किटकिट, मैं इसी माहौल में रहना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आनिया बहुत देर तक शांत बैठी रहती है। कुछ ही देर बाद अचानक से मौसम खराब होने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अरे, अब मुझे घर जाना चाहिए, लगता है बहुत जोरों की बारिश आने वाली है। अभी आनिया घर जाने के लिए उठ ही रही थी कि इतने में ही उसे बहुत जोर की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर आनिया बहुत घबरा जाती है। अरे, ये कैसी आवाज थी? जब आनिया पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आसमान तक जा रहा बहुत लंबा पेड़ नजर आता है। फिर आनिया उस अजूबे को देखने के लिए उसके पास जाती है और वो देखती है कि एक पेड़ जो जमीन से लेकर आसमान में बादलों को छू रहा था। अरे बाप रे, अचानक से इतना लंबा पेड़ कहाँ से आ गया? ये तो मुझे कुछ जादुई सा लग रहा है। तभी उस लंबे से पेड़ पर एक बड़ा सा पत्ता प्रकट होता है। उसके बाद आनिया उस बड़े से पत्ते पर बैठ जाती है, क्योंकि वो जानने के लिए उत्सुक थी कि ये पेड़ अचानक से कैसे आ गया। पत्ते पर बैठने के बाद वो अपने आप ही आनिया को बादलों में ले गया। आनिया को बादलों की सैर करने में बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद वो पत्ता बादल के ऊपर जाकर रुक जाता है। फिर आनिया उस पत्ते से उतर जाती है। ओह माय गॉड, ये कैसी अनदेखी जादुई दुनिया है।
इतना सुंदर नया नजारा देखकर आनिया बहुत हैरान थी। तभी आनिया के सामने परियों की दुनिया की एक सुंदर सी परी दिखती है। आनिया को परियों की दुनिया में देखकर वो उससे पूछती है, अरे तुम तो एक इंसान हो ना, फिर तुम इस बादलों में बसी परियों की दुनिया में कैसे आई? फिर आनिया उस परी को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद परी ने उससे कहा, तुमने कहा कि तुम परेशान होकर शांत जगह पर समय बिताने आई थी, पर तुम परेशान क्यों थी? उसके बाद आनिया उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी भी सुना देती है। आनिया की बातें सुनकर परी भी बहुत दुखी हो जाती है। कितना दुख हुआ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें हैं। हाँ परी जी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस जंगल में इतना विशालकाय पेड़ कैसे आ गया। दरअसल ये खुफिया दरवाजा 100 साल में एक बार खुलता है और परी लोग का ये जादुई पेड़ धरती पर जाता है, जिसके द्वारा परियां बादलों के ऊपर बसे परियों की दुनिया से पृथ्वी लोक पर जाती हैं। और ये खुफिया दरवाजा तुमने देख लिया, जिसकी वजह से तुम यहाँ बादलों में परियों की दुनिया में आ पहुँची। लेकिन परी जी, अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, अपनी माँ और पिताजी के पास। परी को आनिया की आवाज में दुख नजर आ रहा था, इसलिए परी कहती है, बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या सच में आप मेरी मदद कर सकती हैं परी जी? पर कैसे? उसके बाद परी आनिया को अपनी आँख बंद करने के लिए कहती है। फिर आनिया अपनी आँख बंद कर लेती है। उसके बाद आनिया जब अपनी आँखें खोलती है तो वो देखती है कि जो पेड़ जमीन से बादलों तक आ रहा था, उस पेड़ पर लहंगे ही लहंगे लगे हुए थे। इतने सुंदर और कीमती लहंगे, वो भी इस पेड़ पर। क्योंकि बेटा ये परियों की दुनिया का जादुई लहंगे का पेड़ है। तुम्हें इसमें से जो भी लहंगा पसंद आए तुम वो लहंगा ले सकती हो। फिर आनिया अपनी पसंद का एक लहंगा ले लेती है और परी से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अब आप मुझे दोबारा से उसी जगह पर छोड़ दीजिए जहाँ से मैं यहाँ आई थी। उसके बाद आनिया फिर से उसी जादुई लहंगे के पेड़ के पत्ते पर बैठ जाती है और फिर से वो पत्ता आनिया को पृथ्वी पर ले जाता है। लहंगा लेकर आनिया अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ और पिता को वो सारी बातें बताती है, जिससे उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। माँ, मैं इस लहंगे को पहनने जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं इसमें कैसी लगूंगी। लहंगे के पेड़ के जादुई लहंगे को पहनकर आनिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माँ, मैं इस लहंगे में बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? बोलो ना माँ। हाँ बेटी, तू बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। लेकिन माँ, फिर भी मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि अगर पिताजी का हाथ भी सही हो जाता तो मेरी खुशी डबल हो जाती। आनिया के इतना कहते ही उसके पिता का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे बेटी, ये देखो, मेरा हाथ तो काम करने लगा। जादुई लहंगे के पेड़ का ये लहंगा तो सचमुच जादुई है। अपने पिता के हाथ को ठीक हुआ देख आनिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आज आनिया की शादी थी। आनिया जादुई लहंगे के पेड़ का वो लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी लोग उसकी सुंदरता को देख रहे थे। किसी की नजर आनिया से नहीं हट रही थी। आनिया को देखकर हैरी उससे कहता है, अरे आनिया, आज तो तुम आसमान से उतरी परी लग रही हो। हैरी की बातें सुनकर आनिया शर्मा जाती है कि तभी आनिया देखती है कि हैरी के पिता आनिया के पिता से कुछ बात कर रही हैं। इससे आनिया को पता चल जाता है कि वो दहेज की ही बात कर रही हैं। तभी वो धीरे से कहती है, काश मेरे ससुराल वाले दहेज ना लेते तो कितना अच्छा होता। आनिया के इतना कहते ही वो बिल्कुल सच हो जाता है। अरे यार वेदांश, ये सब तुम क्या कर रहे हो? हमें दहेज नहीं चाहिए। तुम अपनी सबसे कीमती चीज हमें दे रहे हो, ये कम है क्या?
ईश्वरी और वेदांश समझ जाते हैं कि ये सब आन्या के जादुई लहंगे का ही कमाल है। उसके बाद आन्या और हैरी की हंसी खुशी से शादी हो जाती है। फिर वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। और क्योंकि अब आन्या के पिता का हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गया था, इसलिए वो दोनों भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।